एक वक्त था जब इंडिया की कार मार्केट एक अनस्टॉपेबल इंजन की तरफ बढ़ रही थी। नए लॉन्चेस हर महीने, बुकिंग विंडोज क्लोज होती जा रही थी और कस्टमर्स वेटिंग लिस्ट में थे। हर ब्रांड कॉन्फिडेंट था और हर सेगमेंट प्रॉफिटेबल था। लेकिन आज सिचुएशन पलट गई है। शोरूम्स में ट्रैफिक कम है और ऑनलाइन सर्चेस तो हैं लेकिन खरीद कम है। कंपनीज इतना डिस्काउंट दे रही हैं जितना फेस्टिव सीजन में भी नहीं मिलता और कस्टमर्स वो कंफ्यूज्ड हैं। तो क्या इंडियन कार मार्केट क्रैश होने की कगार पर है? और अगर हाँ तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? वैसे अगर हम इंडिया की कार सेल्स को देखते हैं तो इंडिया में कार सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। मार्च 2025 में अप्रोक्स 3.5 लाख कार बिकी थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों ही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास इन्वेंट्री स्टॉक हो रहा है। तो आखिर फिर प्रॉब्लम है क्या? मारुति स्विफ्ट ब्रेजा जैसे मॉडल्स पर 60,000 से 80,000 तक का डिस्काउंट है। हुंडई i20 एंड क्रेटा पर 70,000 तक का ऑफर है। टाटा एरियर और सफारी पे 1,30,000 तक का ऑफर चल रहा है। MG एक्टर पे 2 लाख और ग्लोस्टर पे 5 लाख तक की छूट है। ये तो सिर्फ शोरूम के स्टिकर ऑफर्स हैं। बैकएंड पे और भी बड़ी डील्स चल रही हैं। मतलब सेल्स तो हो रही है लेकिन जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशंस थे उसके मुकाबले डिमांड अंडर परफॉर्म कर रही है। ये जो साइलेंट स्लोडाउन हो रहा है उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही डीप है। कस्टमर शोरूम्स में आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं बट फाइनल बुकिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग फुल ऑन सोच विचार और कंपैरिजन मोड में है। हाइब्रिड लूं या फिर पेट्रोल, ईवी का वेट करूं या अभी IC ले लूं, डीजल 10 साल बाद स्क्रैप हो जाएगी, नई पॉलिसी क्या आएगी नेक्स्ट ईयर। लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हैं, वो ओवर इन्फॉर्म्ड हो गए हैं। मतलब कि आज हर एक बायर ऑटो एक्सपर्ट बन गया है। यूट्यूब वीडियोस, रिव्यूज और टैग कंपैरिजंस देख कर रिजल्ट्स डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया है। और जब बाइंग डिले होती है तो मार्केट स्लगिश फील होने लगता है। डीजल कार्स का डाउनफॉल यहाँ पर ड्रामेटिक है। कुछ फैक्ट्स आप लोग यहाँ पर देखो। NCR में 10 साल पुरानी डीजल कार्स पे कम्प्लीटली बैन है। BS6 फेज 2 नॉर्म्स ने डीजल इंजन को और भी महंगा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कॉमर्शियल डीजल फ्लीट ऑपरेटर्स भी इलेक्ट्रिक और CNG की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो वंस पावर और टॉर्क के लिए डीजल प्रेफर करते थे अब उन्हें भी रीसेल और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी का डर सताने लगा है। इमेजिन करो अगर आप लोग 30 लाख की एक फॉर्च्यूनर लेते हो और 6 से 7 साल में उसकी रीसेल 0 हो जाए क्योंकि डीजल बैन या पॉलिसी आ गई। यही डर कस्टमर्स को पैरालाइज कर रहा है। बिग SUVs, डीजल सेडान्स अब लो प्रायोरिटी बन रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स लाइक ब्रेजा, फ्रोंक्स, नेक्सॉन, वेन्यू, पेट्रोल एंड CNG डुअल फ्यूल ऑप्शंस, एंट्री लेवल EVs जैसे टाटा टियागो EV और एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लाइक ग्रैंड विटारा और होंडा सिटी हाइब्रिड। प्रीमियम मार्केट श्रिंक हो रहा है। 20 से 30 लाख की कैटेगरी में डिमांड सिर्फ फीचर लोडेड टैग वाली कार्स के लिए है, वरना लोग या तो यूज्ड मार्केट में चले जाते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल ट्राई करते हैं। सेकेंड हैंड या प्री ओन्ड कार मार्केट क्वाइटली एक्सप्लोर कर रहा है और रीजंस इमीडिएट डिलीवरी, लो डिप्रिसिएशन, डीजल बैन का इम्पैक्ट कम क्योंकि कार ऑलरेडी ओल्डर है। 15 लाख के बजट में 25 लाख की लाइटली यूज्ड कार मिल जाती है। स्पिनी, Cars24, OLX ऑटो जैसे प्लेटफॉर्म फुल ऑन ग्रो कर रहे हैं। लोग न्यू कार लेने से पहले 1-2 बार सेकेंड हैंड कार लेने में जरूर कंसिडर कर रहे हैं। ये शिफ्ट एक न्यू कार मार्केट की डिमांड को डिल्यूट कर रहा है। टाटा नेक्सॉन EV, MG ZS EV, टियागो EV जैसे मॉडल्स ने मार्केट को एक्साइट तो किया है बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि चार्जिंग इंफ्रास अभी भी मेट्रो सिटी तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। टायर 2 और टायर 3 बायर्स EVs पर ट्रस्ट नहीं करते। रेंज, बैटरी इश्यू, रीसेल वैल्यू पर सवाल हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी हर स्टेट के हिसाब से इक्वल नहीं है। इस वजह से EV एडॉप्शन फास्ट नहीं हो रहा और इसका इम्पैक्ट पेट्रोल डीजल बायर्स पर भी पड़ रहा है। अगर फ्यूचर में EV ही है तो मैं अभी कार क्यों लूं? डीलर लेवल पर भी यहाँ पर दबाव है क्योंकि इन्वेंट्री खप नहीं रही, EMI ऑफर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, सेल्स स्टाफ पर टारगेट्स का प्रेशर है, ट्रेड इन पे ज्यादा इंसेंटिव देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से कई डीलर सिर्फ कस्टमर्स को 1 लाख से ज्यादा का एक्स्ट्रा अनऑफिशियल डिस्काउंट दे रहे हैं सिर्फ बुकिंग करवाने के लिए। कार मार्केट अब उन्हीं कंपनीज के लिए सनस्टेबल है जो फास्ट अडेप्ट करेंगी, हाइब्रिड एंड EV लाइनअप लॉन्च करेंगी, कस्टमर को ट्रस्ट और क्लैरिटी देंगी, सेगमेंट वाइज फोकस्ड स्ट्रेटेजी अपनाएंगी। टाटा ऑलरेडी EV में अग्रेसिव है, मारुति हाइब्रिड सेगमेंट में पिच कर रही है, हुंडई और किया भी 2025
2025 तक मल्टीपल ईवीज लाने वाले हैं, लेकिन जो ब्रांड स्लो हैं उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा। डीजल पे डिपेंडेंट मॉडल्स, आउटडेटेड टेक और कंफ्यूज्ड पोजीशंस अब नहीं चलेंगी। इंडिया का कार मार्केट क्रैश नहीं हो रहा, ये एक इवोल्यूशनरी फाइट है जहां सिर्फ वही ब्रांड सर्वाइव करेंगे जो तेजी से इवॉल्व कर सकें। कस्टमर्स अब ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है, वो इन्फॉर्म्ड, इंटेलिजेंट और इम्पिटेंट है। ये डिस्काउंट का टाइम शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए गोल्ड माइन है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने वालों के लिए ये एक वेक अप कॉल है कि अगला व्हीकल लेना है तो स्मार्ट डिसीजन लो और फ्यूचर रेडी रहो। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो अगर आपको ये डीप एनालाइज वैल्यूएबल लगा हो तो, और कमेंट में बताओ आपका अगला कार डिसीजन क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या फिर ईवी।